जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी की ओर से गंदी हरकत स्थिति उत्पन्न की गई है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि बीजेपी नेता, एक ऐसा नेता जो कि बीजेपी के सांसद और दिग्गज नेता माने जाने वालों में से एक है, उनके ओर से रमेश भिदोड़ी नाम है इनका, ये काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ों का अंजाम दे चुके हैं। और ऐसे विषय में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल होता दिख रहा है। बीजेपी पूर्ण रूप से घिरता नजर आ रहा है। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने से और बारीकी से समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए, वो ये है कि लोकसभा में बीजेपी ने की गंदी हरकत, क्या इन्होंने वाकई में किया होगा? क्या ऐसा आपको लगता है? विपक्ष का षड्यंत्र तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तानाशाही का पहचान किसी नेताओं की ओर से दिया जा रहा है? ये इसमें नाम बीजेपी का भी आ सकता है, बाकी कई दल हैं उनका भी नाम आ सकता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में बीजेपी सांसद, जैसे कि मैंने पीछे बताया, रमेश भिदोड़ी विवाद, ये आखिर है क्या? क्यों इतना वायरल इसे किया जा रहा है? ये वही बंदा है जिसका मुस्कान आप देख रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा दिवाली से पहले पटाखा लाते हो ना आप उसे फोड़ने के लिए, लेकिन वो फूटने से पहले ऐसा ही मुस्कुराते हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति में ये आ चुका है। ये बंदा कभी भी इनका सदस्यता छीनी जा सकती है। और ऐसे विषय में मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब, लोकसभा नेताओं के लिए एक मंदिर होता है, जिस प्रकार हम और आप जैसे स्टूडेंट के लिए स्कूल होता है, ठीक है। अब स्कूल होता है, इसके एग्जाम्पल के बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये भी आगे स्टेप में आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी का क्या प्रतिक्रिया रहा। और साथ में कुछ छोटे बड़े नेता, अलग अलग राज्यों के भी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया रहा। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा विवाद हो चुका है ना भाई साहब। देखो, आप अगर किसी स्कूल में आप पढ़ते हो, यकीनन अगर आपके स्कूल में कुछ कांड होगा तो वहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा इसके ऊपर जिक्र करेगा। उसी प्रकार नेताओं के लिए वो एक मंदिर जैसा है, वहाँ कुछ होगा तो यकीनन हर नेता इसके ऊपर जिक्र करेगा। लेकिन मैं ये अभी बताना चाहूँगा, पहला स्टेप शुरू होता है यहाँ से। देखो, अभी आपको याद होगा ना, बीते कुछ सप्ताह पहले मोदी जी की ओर से घोषणा किया गया था कि विशेष सत्र लाया जाएगा, ठीक है। और नए संसद भवन में अभी सभी लोग जा भी चुके हैं, आपको यकीनन ये पता चल ही गया होगा इन दिनों। लेकिन यहीं पे क्या होता है कि इन दोनों नेताओं के बारे में, ये है अली, ठीक है, इनका नाम क्या है मैं बताऊंगा, ये दरअसल रमेश है। इन दोनों के बीच में हुआ है बकझक। क्या बकझक हुआ है ये देख लो। इनका नाम दानिश है, ये जो बंदा है ना बगल में, ये है बहुजन समाज पार्टी से, आपको मैं स्पष्ट करा दूं पहले ही। और ये है बीजेपी से, ठीक है। ये दोनों सांसद है, ये दिल्ली से है। और ऐसे विषय में मैं बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पे ये देखते हो भाई साहब, 21 तारीख का दिन था, यानी बीते दिनों ये कुछ हुआ है 2023 में ही। लोकसभा में, संसद में इन लोगों की ओर से भाषणबाजी की जा रही थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप, जैसे होता है ना, देखते हैं ना आप, नेता जब भी बोलता है तो कुछ ही दूसरे नेता की ओर से भी बीच में रोक टोक होता है, कुछ ना कुछ अपने बातों को रखने लगता है। एक तरह से आप मछली बाजार कह सकते हो, ऐसा ही कुछ हल्ला गुल्ला कभी कभी सुनने को मिलता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। वहाँ भी नियम का पालन किया जाता है। वहाँ ये सरेआम गाली देता है, एक ऐसा गाली जिस शब्द को मैं यहाँ पे नहीं दोहराना चाहूँगा, क्योंकि मैं दोहराऊंगा तो मुझे ही बुरा लगेगा, आपको भी सुनने में बुरा लगेगा। लेकिन आप इतना समझ लो कि इतना अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसके बारे में जिक्र करना थोड़ा मतलब कठिन मानता हूँ, वो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ, इन्होंने उग्रवादी का भी शब्द का जिक्र किया गया था, जैसा कि नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को आप कैसे कह सकते हो संसद भवन में उग्रवादी? क्या आपके पास प्रूफ होता है? ये बिल्कुल कनाडा जैसा हो जा रहा है, जैसे कि भारत में वो बोल रहा है कि हाँ, भारत वाले लोग खालिस्तानी को मरवाया ऐसा करके, ठीक है। तो ये काफ़ी तरीक़ों से घिर जा चुका है, इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके वजह से आप देखते हो कि वहाँ के स्पीकर की ओर से, यानी ओम बिड़ला ने इन्हें चेतावनी दिया कि भाई साहब, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, क्या हमें अगली बार का इंतजार करना चाहिए? अगर आपके पास मान लो सांप आ जाता है, वो आपको काटने की स्थिति में आ चुका है, उन्होंने प्रयास कर लिया, क्या आप उन्हें छोड़ोगे या फिर उसे कहीं दूर करोगे? या तो ये दो ही ऑप्शन होता है, या तो उसे दूर कर दो, ठीक है, या फिर उसे कुचल दो। दो में से एक होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ना कुचला जाए, लेकिन इसे दूर जरूर किया जाए अगर अभद्रता फैला रहा है तो। ऐसा मैं ही नहीं बल्कि विपक्ष दल और इंडिया के कई ऐसे लोगों का भी मानना है, तभी जाके ये सब चीज़ स्टेटमेंट में निकल रहा है। और जो स्टेटमेंट में आता है, मैं वही चीज़ को आपको बताता हूँ, ना कि मैं खुद से किसी चीज़ को जोड़ के बताता हूँ। बताना चाहूँगा कि इनका जो वीडियो वायरल हुआ है ना, वो जो भाषणबाजी किया था, वो संसद की ओर से हटा दिया गया है अपने यहाँ पे। लेकिन अभी भी वायरल वीडियो बहुत जगह चल गया है, तो हर जगह से हटाना इतना मुमकिन नहीं है। तो आप जाओगे एक्स में तो आपको मिल जाएगा, एक्स आनी जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, यकीनन आपको पता होगा। लेकिन मैं चाहता तो यहाँ वीडियो लगा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो वीडियो आप देखें, क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए, जब आर्टिकल किसी न्यूज़ की ओर से लिखा जाता है तो वो बिल्कुल सही होता है, गलत होने की संभावना बहुत कम होता है।
ऐसे में ये विवाद पूर्ण रूप से जुड़ चुका है। अब 2024 देखो भाई साहब, इतना ज़्यादा निकट आएगा और ऐसा कुछ मुद्दा आएगा, आग लगाने वाली मुद्दा है ये, ठीक है। विपक्ष के लिए एक हथियार है, तो इसे वो लोग छोड़ेंगे थोड़े, पूरा ज़्यादा कर रहा है भाई। यहाँ आप ये भी देखते हो कि गजब स्थिति ये है कि कई सारे ऐसे दिग्गज नेता माना जाने वाले में से एक रक्षा मंत्री, आप जानते होंगे राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि भाई साहब ये बिल्कुल मतलब मूर्खता वाली बात है, और इन्होंने चिंता जताया, उसके ऊपर आपत्ति जताया, ठीक है। और आगे वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी की ओर से एक्शन भी लिया गया है, क्या एक्शन लिया गया है उसके बारे में जिक्र करेंगे। हालांकि इन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, ऐसा एकदम होना चाहिए, किसी भी पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, अगर मंदिर को मतलब बुरा भला करेगा, कोई अभद्रता फैलाएगा तो उसे निकाल ही देना, जड़ से फेंक देने से ही बेहतर होता है। ऐसा मैं नहीं, कई सारे नेताओं का कहना है। आगे यहाँ पे देखो आग लगाने वाली स्थिति उत्पन्न कर दिया गया है। पप्पू यानी राहुल गांधी कांग्रेस का दिग्गज नेता माने जाने वालों में से एक हैं ये, इनके ओर से यहाँ पे आप देखते हो दानिश के पास पहुंच गया है, यानी अली यहाँ पे आप देखते हो कि बैठे हुए। हालांकि बता दूं ये कि मुस्लिम है, क्योंकि ओवैसी का भी स्टेटमेंट आया था इसमें कि अल्पसंख्यक को मतलब टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक और मुद्दा बनता जा रहा है। अब वजह क्या है देखो, अल्प है या फिर बहुमत है ये एक अलग बात होगा। बात ये है कि मंदिर को भंग करने की बात की गई है, यानी लोकसभा में अभद्रता फैलाने की बात की गई है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ना कि जात पात के ऊपर। यहाँ ये भी देखने को मिला कि जब 22 तारीख को ये वहाँ पे पहुँचे ना, और बहुजन समाज पार्टी से ये आते हैं, ठीक है, दानिश, और इनके पास ये मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, चिंता जताते हैं। और मैं बताना चाहूँगा भाई साहब ये रो भी गया था, ठीक है, संसद भवन में, यानी लोकसभा में, जब लोकसभा के सदन में ये सब भाषणबाजी कर रहे थे उस वक्त ये। हालांकि यहाँ जब आप देखते हो राहुल गांधी इनसे मिलते हैं तो गले भी मिलते हैं, एक दिन के बाद ये जाते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने गजब मतलब अपना डायलॉग मारना नहीं छोड़ा। मोहब्बत के बाजार में, सॉरी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान इन्होंने बोला, ऐसा कुछ स्टेटमेंट इनका आया एक्स में, आप देख सकते हो। आगे आप ये समझते हैं, आपको याद दिलाना चाहूँगा, बीते जब राहुल का सदस्यता वापस आया था उस टाइम में ये जब गए थे ना संसद भवन, तो उस टाइम ये क्या हुआ था ना, फ्लाइंग किस का एक मैटर आया था सामने, ठीक है। इनके ओर से आरोप था इनके ऊपर कि इन्होंने फ्लाइंग किस दिया, और यहाँ पे महिला भी थी, करीब 5-6 से ज़्यादा महिला सांसद, तो ऐसे में अभद्रता था ये चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल किया गया था। और ऐसे में जब इनके ओर से गाली गलौज किया जा रहा है, अभद्रता चीज़ फैलाया जा रहा है, एक ऐसे शब्द जिसे ना कोई वीडियो में बोल रहा है, तो ये काफ़ी गजब वाली बात होता है, तो इसके ऊपर तो वायरल होने वाली बात था, तभी तो वायरल हुआ। और ऐसे में इनका कई सारे नेताओं का कहना है कि भाई साहब इन्हें तो सदस्यता इनका वापस ले ही लेना चाहिए, ये बिल्कुल मानहानि वाला चीज़ है। और अब ये बंदा फंसता नजर आ रहा है। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी का है इसीलिए कुछ होगा नहीं। इसी में मैं याद दिलाना चाहूँगा, बिहार एक ऐसा राज्य जिसके बारे में मतलब इंडिया में अधिकांश राज्य जानता ही है, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमेशा चर्चा करते हैं। बाबा योगी के इलाके के विपक्ष दल है ये, यानी आप यहाँ पे देख रहे हो अखिलेश यादव, इनके ओर से भी स्टेटमेंट आया है। इन्होंने ये कहा है अखिलेश ने कि देखो बहुजन समाज पार्टी जो है ना, वो कभी समाज पार्टी के गठबंधन के टाइम में ही वो दानिश अली बने थे, और उस टाइम में वो सांसद थे, और कहीं ना कहीं ना सिर्फ उस पार्टी का बल्कि सांसद सदस्य का ऐसा कुछ हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा इन लोगों ने जिक्र किया। इनके ओर से तो डायरेक्टली कहा गया तेजस्वी यादव से कि भाई साहब देखो बात ये है ना कि वो तो बीजेपी का है ना, तो कुछ होने जाने वाला है नहीं जी, ऐसा करके ये स्टेटमेंट दे रहे थे। अब आपकी राय क्या है वो अवश्य बताना। यहाँ आप देखते हो पीएम मोदी के जस्ट बगल में यहाँ पे मुस्कुराते हुए ये बंदा। अब देखो बीजेपी सरकार क्या एक्शन लेती है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बीजेपी का भी नाम खराब हो सकता है। कभी भी बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो चुनावी के इतने नज़दीक आने के बाद इनका नाम खराब हो। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देखते हैं जो कि काफ़ी गजब का पल स्थिति उत्पन्न करता है। वो ये है कि भाई साहब इन्हें नोटिस मिल चुका है, मात्र 15 दिन का समय है कि इन्होंने क्यों ऐसा कहा, इस चीज़ का प्रमाण दे और अपनी स्पष्टता को दर्शाए कि वाकई में क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि अभद्र शब्द। मैं इसको अगर अपनी भाषा से समझाना चाहूँ आपको, तो मैं बस यही एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मान लो आप स्कूल पढ़ने गए हो, ठीक है, वो आपके लिए मंदिर है। अब वहाँ आपका टीचर अगर आपसे गाली से बात करे, अगर ना समझो आप और आपको समझाना चाहिए और गाली का प्रयोग करने लगे, तो फिर सोचो कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल वही स्थिति हुआ है कि आपके क्लासमेट के साथ जैसा कोई अभद्रता व्यवहार कर दिया जाए, और वैसा ही इस नेता के साथ हुआ है। इसीलिए पूरा वह पक्ष विपक्ष, यहाँ तक कि बीजेपी के भी दिग्गज नेताओं की ओर से बोला जा रहा है गलत है, ठीक है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इनका सदस्य बचता है या नहीं। कई लोग मांग कर रहे हैं कि इनका सदस्यता जाना चाहिए। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है
और चाहेंगे अगर आपको लगता है वाकई में हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, तो भाई साहब सब्सक्राइब मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी बड़ा चीज़, मायने वाला चीज़ रखता है, तो यकीनन करना बिल्कुल फ्री है। बाय, जय हिंद, जय भारत।